अग्निपथ स्कीम ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। नौजवान सड़कों पर उतर आए और करोड़ों की जायदाद आग के हवाले कर दी। सरकार इसे मुलाजमत से जोड़कर अपनी कामयाबी बता रही है और नौजवान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मुल्क जल रहा है। क्या सही है और क्या गलत, देखिए इस रिपोर्ट में। फौज में भर्ती के हवाले से हुकूमत की नई पॉलिसी के खिलाफ कई रियासतों में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। जगह जगह तोड़ फोड़ और आतिशज़नी की खबरें आ रही हैं। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गोया मुल्क का कोना कोना एहतजाजियों के नारों से गूंज रहा है। एहतजाज का सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिला। अब तक कई ट्रेनों को फूंक दिया गया, बसों में आगजनी हुई, स्टेशन पर लूटपाट मचाया गया। यहाँ तक कि बिहार के मसौड़ी में पुरतशद्दुद एहतजाज में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। स्टेशन पर पथराव हुआ, जीआरपी की गाड़ी में आग लगा दी गई। सुबह टहका में हुआ था, बाकी जगह स्थिति अभी काबू में है। तेलंगाना में क्या हुआ सर? तेलंगाना में कुछ आगजनी हुई है, स्टेशन बिल्डिंग में कुछ आग लगाया गया है। मसौड़ी स्टेशन पर भी हाँ वही बस कब्जा भी किया गया है स्टेशन पे। नहीं, कब्जा वैसा की सूचना नहीं है, ऐसी भी सूचना नहीं है। पुलिस वहाँ काम कर रही है, अपना लोगों को हटाया भी गया है। जात पर मबनी मर्दमशुमारी के बाद अब अग्निपथ स्कीम पर बिहार में ज़ेर इख्तदार बीजेपी जेडीयू में इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। जेडीयू इशारों में अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत करती नजर आ रही है। अग्निपथ को लेकर दोनों इत्तेहादी जमातों की लड़ाई किस हद तक जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर जराये से खबर आ रही है कि अग्निपथ में होने वाले एहतजाज की मनसूबाबंदी अच्छी तरीके से की गई थी। ज्यादातर शरपसंदों की शनाख्त हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों की माने तो ये पूरा का पूरा जो विरोध प्रदर्शन है वो सुनियोजित था। ये चौंकाने वाले जो हकीकत सामने निकल करके आ रही है पुलिस सूत्रों के हवाले से, उसमें बताया गया है कि इस पूरे मामले में जिस ढंग से जो लोग शामिल थे, ये वही लोग शामिल थे जो आरआरबी की परीक्षा में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा में जो प्रदर्शन हुआ था, हिंसक प्रदर्शन, उसमें भी यही लोग शामिल थे। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस मुख्यालय इन लोगों पर कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है। तशद्दुद के पेश नजर आज सुपौल में बीजेपी के दफ्तर की सिक्योरिटी में एसएसपी एहलकारों को तैनात किया गया। वहीं जमुई में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। मुजाहिरीन की हिमायत में अपोजिशन के कुछ कारकुन चौराहे पर पहुंच गए और सड़कों को ब्लॉक करके मुजाहरा किया। आज अग्निपथ जो जॉब नहीं, ये जुमला है और बहाली नहीं है, रिटायरमेंट। अच्छा, आपके साथ अगर देखा जाए तो आप लोग दिखाई दे रहे हैं, लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और वो तैयारी करने वाले लोग। हमें लगता है कि पूरे बिहार में और पूरे देश में अगर आपकी कैमरा वहां तक नहीं पहुंचते होंगे तो हम कहेंगे कि आप हर जगह आप देखिए कि छात्र नौजवान सड़क पर हैं। अलवर के बहरोड़ में नौजवानों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जमकर हंगामा किया। एहतजाज के दौरान शरपसंद नौजवानों ने तोड़फोड़ की और आगजनी की। नौजवानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया, जिससे शाहराह पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सियासी जमातें भी मैदान में उतर चुकी हैं। आज गाजियाबाद जिला हेडक्वार्टर पर आम आदमी पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरा किया और मेमोरेंडम सौंपा। आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। एक छात्र जो कि 7-8 साल तैयारी करता है, उसका एक सपना होता है कि उसको फौज में नौकरी करनी है, आजीवन देश की सेवा करनी है, एक सैनिक के तौर पे वो अपने आप को देखता है। लेकिन दुखद ये है कि इन्होंने इसको भी संविदा की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी बना दिया है। कहा है 4 साल के लिए आइए, 4 साल आप नौकरी करिए, उसके बाद आपको निकाल देंगे, उसके बाद आप जानिए आपका काम जानिए। इस मुल्क में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अग्निपथ स्कीम पर मुश्तइल नौजवानों के एहतजाज पर योगी हुकूमत क्यों तमाशाई बनी हुई है, इस तरह का सवाल MIM के रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील ने उठाया। उनका गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि अगर इनकी जगह के ऊपर ये जो नौजवान लड़के रास्ते के ऊपर आए हैं, अगर कोई मुसलमान होता तो फौरन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बुलडोज़र लेकर निकल जाती। अब ये देखना ये है कि ये आंदोलन किस तरह से है। आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज किया। विजयवाड़ा में CPM के लीडरान और कारकुनों ने बड़ी तादाद में एहतजाज में शिरकत करते हुए अग्निपथ स्कीम को रद्द करने का मरकज से मुतालबा किया।
वहीं अग्निपथ स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। ये अर्जी दिल्ली के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। अर्जी में तशद्दुद की तहकीकात के लिए SIT तश्कील देने की अपील की है और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की निगरानी में अग्निपथ स्कीम की जांच की दरख्वास्त की है। वहीं मालीगांव में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवान सड़कों पर उतर आए। नौजवानों ने एडिशनल कलेक्टर के दफ्तर तक मार्च निकाला और एडिशनल SP को मेमोरेंडम सौंपा। मैं आर्मी भर्ती की तैयारी करता हूँ। मैंने अभी मेरे को छः वर्ष हो गए। इसमें मैंने मेरा जीवन सिर्फ आर्मी भर्ती के लिए समर्पित कर दिया है और जो शासन के अभी नियम है वो नियम गलत है। हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के NCC कैडेट्स ने फौज में भर्ती की नई स्कीम अग्निवीर को पूरी तरीके से मुस्तरद कर दिया। इन NCC कैडेट्स ने श्रीनगर में न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की और कहा कि इस स्कीम में मनफी नुकात ज्यादा हैं। नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि जो इतनी सालों से तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये तो गलत हो गया ना उनके साथ, और एज लिमिट्स भी उनकी हो चुकी हैं। और पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि सरकार ने कुछ सोचा होगा, तो सोच समझ के ये स्कीम लगाई होगी। अपनी फैमिली भी देखता है सर, वो हर एक चीज़ देखेगा। तो 4 साल के लिए तो कोई नहीं अपनी अपनी जान को भी खतरे में डालेगा। ऑब्वियस ही बात है सर, जान को खतरा भी है, तो 4 साल के लिए कौन इतना करेगा सर। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के लीडरों और कारकुनान ने जम्मू में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज किया। ये लोग मुतनाज़ा स्कीम को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। स्कीम के तहत अगर 4 लाख भर्तियां होती हैं तो 4 साल बाद 3 लाख बेरोजगार हो जाएंगे वो युवा। तो वो 3 लाख बेरोजगार कहां जाएंगे? उसके खिलाफ यही कारण है। भारत के जो युवा हैं उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार इसके खिलाफ। अग्निपथ स्कीम ने मुल्क भर में आग लगा दी। नौजवानों में गम और गुस्सा है। लोगों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अब इन लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलाए जाएंगे। खैर ये सवाल तो दूर, फिलहाल सरकार को इस स्कीम में बदलाव की जरूरत है ताकि नौजवानों को वक्ती मुलाजिमत के बजाय एक मुस्तकिल मुस्तकबल का रास्ता दिखाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत अग्निपथ स्कीम के मुस्बत पहलुओं को नौजवानों को समझा नहीं पाई। अब इसके फायदे लोगों के समझ में आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम के मुताल्लिक नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। मुल्क का नौजवान फसादी नहीं है। अग्निपथ का जहां तक सवाल है, वो नौजवानों के भविष्य के प्रमोशन का परफेक्ट पथ है। नौजवानों के भविष्य के प्रमोशन का, फ्यूचर के प्रमोशन का परफेक्ट पथ है। इसमें किसी तरह का भ्रम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी सरकार पर, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन पर और उनकी नीयत पर यकीन करना चाहिए और किसी तरह के कंफ्यूजन के चक्रव्यूह में नहीं फंसना। और अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रहे पुरतशद्दुद मुजाहरों और शाहराओं को मुतासिर किए जाने के सबब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 19 जून को होने वाले अपने पहली और छठी जमात के दाखिला इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है। आइंदा की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। नायब अफसर राब्ता आम्मा ज़ीशान अहमद ने बताया कि हंगामों के सबब लोगों ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से दरख्वास्त की कि आमदरफ्त में दुश्वारी है, इसलिए इम्तिहान को मुलतवी किया जाए। इसी के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। देखिए, पहली और छठी क्लास का एग्ज़ाम जो है वो फ़िलहाल पोस्टपोन किया गया है। जो मौजूदा हालात थे और जिस तरह से ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हुआ था, तो जो बच्चों के जो पेरेंट्स थे उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से ये अपनी अपील की थी कि वो, क्योंकि उन्हें आने में जो है काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं, इसलिए फ़िलहाल ये एग्ज़ाम जो है मुलतवी कर दिया जाए। तो उसी के पेश नज़र यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ये एग्ज़ाम फ़िलहाल जो है पोस्टपोन कर दिया है। नई तारीख में को ऐलान कर, देखिए, नई तारीखों की जहाँ तक बात है तो जल्द यूनिवर्सिटी उनसे कहा गया है सभी पेरेंट्स से कि वो यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट है उसे वो देखते रहें और जैसे उसी पे यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जो है अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज में शामिल मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और समाजी कारकुन जावेद मोहम्मद का मकान गिराए जाने के खिलाफ इलाहाबाद में बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों का एहतजाजी धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सिविल लाइन्स धरना स्थल पर बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तंजीमों ने जावेद मोहम्मद और मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ योगी हुकूमत की कार्रवाई पर अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया। धरने में
PUCL के सदर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट रवि करण जैन भी शामिल हुए। धरने में शामिल तंजीमों ने जावेद मोहम्मद और गिरफ्तार नौजवानों को फौरी तौर पर रिहा करने और मुनहदम शुदा मकान की तामीर और नौ कराने का मुतालबा किया। हम लोग देखिए पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जिस तरह से संविधान पे, लोकतंत्र पे हमला है और बुलडोजर राज चल रहा है, माने आरोपी को ही अपराधी सिद्ध किया जा रहा है और सीधे घर गिरा दिया जा रहा है। ये जो कानून और संविधान को ना मानने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके विरोध में हम लोग नागरिक समाज की तरफ से आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये साफ साफ मांग कर रहे हैं कि अगर लोकतंत्र और कानून नहीं रहेगा तो सरकार के होने का मतलब ख़त्म हो जाएगा, संविधान के होने का मतलब ख़त्म हो जाएगा। और जिन लोगों ने घर गिराया है, ऐसे दोषियों को, PDA के अधिकारियों को दंडित किया जाए और जहाँ से भी इस तरह के आदेश चल रहे हैं उन सबको भी दंडित किया जाए और संविधान और लोकतंत्र की आवाज़ को पुलिस के दम पे, गुंडई के दम पे लागू नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। और हम ये कह रहे हैं कि सरकार खुद गुंडई पे उतारू ना हो। और बिहार से दीनी तालीम हासिल करने के लिए भोपाल आने वाले मदरसे के 10 बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर भेजने के मामले में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद बिहार पूर्णिया के रहने वाले सभी बच्चों को भोपाल से ट्रेन के जरिए बिहार भेजा जा चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश जमीयत उलमा इस मामले को बच्चों के तालीमी हक हुकूक पर कारी ज़र्ब से ताबीर करते हुए खातियों के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर अड़ी हुई है। जमीयत उलमा ने इस मामले को लेकर कल शाम 5 बजे भोपाल शहीद नगर में मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में जमीयत की सरपरस्ती में सड़क से अदालत से लड़ाई का खाका तय किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में पूरे मुल्क के बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और मध्य प्रदेश से भी मुल्क से बाहर जाते हैं। भोपाल के बच्चे भी इसी तरह गुजरात में, महाराष्ट्र में, कोटा में, चाहे मजहबी तालीम हो, चाहे स्कूल और कॉलेज की तालीम हो, हर तरफ यहाँ के जाते हैं और आते भी हैं। लेकिन जो बाल कल्याण समिति और बाल आयोग है, उसका जो रवैया रहा तालीम हासिल करने वाले बच्चों के साथ बहुत ही नफ़रत आमेज और फ़िरका वाराना रहा और बच्चों को तालीम हासिल करने से रोका गया और उनको बिहार वापस भेज दिया गया। तो इस पूरे वाक़े की हम मजम्मत करते हैं और सबसे बड़ी बात तो कि आला सतही तहकीकात की मांग करते हैं कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले की तहकीकात करना चाहिए। जबकि दोनों वालिदैन को बुला लिया गया और उनके पास भी आधार कार्ड थे और बच्चों के भी आधार कार्ड थे, तो मुल्क के अंदर आधार कार्ड ही पहचान पत्र होता है और इसको माना नहीं गया। इस सब वाक़े को लेकर हमने कल इंशाअल्लाह मुख्तलिफ तंजीमों की और जमीयत उलमा के अहम जिम्मेदारों की मीटिंग बुलाई है और उस पर आइंदा का लाए अमल पर गौर किया जाएगा कि हम आइंदा के लिए क्या लाए अमल तय करें।